वेलकम बैक। आगे बढ़ने से पहले एक अफ्रीकन कहावत, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ऐसे ही हमारा कोई भी काम, कोई भी बिजनेस एक छोटे बच्चे की तरह ही तो होता है। उसको बड़ा बनने में, आगे बढ़ाने में सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं होता, बल्कि इसमें शामिल होते हैं बहुत से और लोग। और अगर इस काम में हमें सहयोग मिलता है अपने ही लोगों का, अपने गांव वालों का, तो फिर सोने पे सुहागा। ठीक ऐसा ही हुआ भीलवाड़ा राजस्थान के लाडूराम बांगड़ के साथ, जिन्होंने अपने बिजनेस को कुछ ऐसे ही अंदाज से किया जहां पे उनकी तरक्की के साथ साथ तरक्की हुई उनके गांव वालों की भी। विन विन सिचुएशन। और इसमें इनका हमसफर रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। भीलवाड़ा राजस्थान के रंगों से भरा ये शहर हर साल हजारों मील कपड़ा बनाता है और इसीलिए आज ये भारत का प्रमुख कपड़ा उद्योग का केंद्र बन चुका है। इस उद्योग ने अपने साथ करोड़ों लोगों को जोड़ रखा है और इंडस्ट्री के ग्रोथ के चलते ही ये कारवां बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ लोग काबिल होते हैं लेकिन रिसोर्सेज के अभाव के अंदर वो अपनी कला को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। एक पर्टिकुलर स्किल है जो खानदानी पीरियड से चली आ रही है, लेकिन कई बार उसको डेवलप करने के लिए, फर्दर डेवलप करने के लिए या उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कई बार रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराना वही बैंक की खास जिम्मेदारी है। भीलवाड़ा से कुछ ही दूर एक छोटे से गांव सेलरिया में जन्म हुआ लाडूराम बांगड़ का। लाडूराम जी बांगड़ मेरे दोस्त है, मेरे साथ रहते थे, 5वीं तक हम यहीं पढ़े। उनका व्यवहार गांव में अच्छा है, गांव को हर तकलीफ उनने मिटाते हैं। लाडूराम बांगड़ के पिता पशुपालन और खेती किसानी का काम करते थे, पर लाडूराम की आंखों ने कुछ और ही सपने देखे थे और उन्होंने ऊन और कपड़ा बनाने का काम करने की ठानी। शुरुआत में लाडूराम किसानों से कॉटन खरीदकर बड़े शहरों में बेचा करते थे, पर रास्ते बड़े मुश्किल थे। बिना साधन, बिना पैसे, छोटी उम्र में, मतलब 19 साल की उम्र में करीब 30-35 किलोमीटर पर डे उन दिनों पैदल चलना पड़ता। 5-7 किलो वजन तो हमारे कंधे पे रहता ही था। लाडूराम बांगड़ ने 1996 में अपनी एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम उनकी माताजी के नाम पे रखा गया, कंचन इंडिया लिमिटेड। और यहाँ से शुरू हुआ लाडूराम बांगड़ का एक नया सफर, जिसमें उनके साथ साथ चला बैंक ऑफ बड़ौदा। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का यही ध्येय रहा है। लाडूराम जी हमारे बैंक में पिछले 30 साल से लगभग ग्राहक हैं। शुरुआत में हमारे यहाँ 7वीं फैसिलिटी मात्र 50 लाख रुपए शुरू हुई थी। आज लगभग 1600 करोड़ की जो है एक एम्पायर क्रिएट हो चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में हम 1994 में जुड़े थे। बड़ौदा बैंक हमारा एक पारिवारिक सदस्य है और उसी के साथ चल के हम इतना आगे तक पहुंच पाए हैं। न उनको झिझक होती है हमसे, हमारे साथ काम करने के लिए, और न हमको बड़ौदा बैंक के साथ में झिझक है काम करने के साथ। आज कंचन इंडिया लिमिटेड की भीलवाड़ा से सूरत तक 6 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। जानना चाहेंगे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे क्या कारण है? इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। जब फैशन बदलता है तब कपड़े की डिमांड बढ़ती है, कपड़े की जब डिमांड बढ़ेगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हर सेक्टर ग्रो करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोजगार की जो समस्या है उसको हल करने में सबसे अग्रणी उद्योग है। मतलब यूँ समझो तो लाखों लोगों को रोजगार एक यूनिट दे रही है कंचन। समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने में भी लाडूराम पीछे नहीं हैं। अपने गांव सेलरिया को गोद लेकर उन्होंने यहाँ स्कूल बनवाया, पीने के पानी की व्यवस्था, कम्युनिटी सेंटर और मंदिर बनवाने से लेकर उन्होंने भीलवाड़ा में हॉस्पिटल भी खोला, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। लाडूराम का ये हंसता खेलता परिवार और खुशियां शायद मुमकिन ना होती अगर उनके पास ये हुनर ना होता। और इतनी ऊंची उड़ान के बावजूद इस परिवार ने कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। भगवान से यही प्रार्थना है ना, जिस दौर से गुजरे हैं, पैसा होने के बाद आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। कंचन इंडिया में कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं मानता है कि मैं किसी संस्थान में काम कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ।
वहाँ का वातावरण बड़ा ही पारिवारिक वातावरण है। हर आदमी की गांव की तकलीफ मिटाते हैं, हर आदमी की सुनते हैं दुख सुख की बात। उनमें कोई बदलाव नहीं आया, जो पहले थे जैसे ही अभी है। सच है, हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, पर कभी अतीत और अपनों का साथ नहीं भूलना चाहिए। जैसे लाडू राम बांगड़ और उनके जैसे ना जाने कितने लोगों के साथ साथ चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। वाह, लाडू राम बांगड़ की टेक्सटाइल कंपनी में सिर्फ कपड़ा ही नहीं बनता, बल्कि न जाने कितने परिवारों का रोटी, कपड़ा और मकान का भी सपना पूरा हो रहा है। एक ऐसा व्यवसाय जो कि सिर्फ मालिक का ही नहीं, बल्कि उनके कर्मचारियों की भी जिंदगी बदल रहा है। और यही तो खासियत होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। हमारे शो की भी एक खासियत है, हम पूछे जाने वाले सवाल के साथ साथ आपको देते हैं कुछ हिंट्स। तो आज के क्विज सेक्शन का दूसरा हिंट है एलिफेंटा केव्स। जी हाँ, मुझे पता है कि आप जरूर गए होंगे, लेकिन इसका एलिफेंट से संबंध है या फिर केव से, ये मैं आपको भी फिलहाल नहीं बता सकता। उसके लिए आपको एपिसोड को थोड़ा और ध्यान से देखना होगा, लेकिन आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज की तारीख में बैंकिंग कितनी आसान हो गई है। बैंक के सारे काम हम तकरीबन सब खुद ही कर सकते हैं। पैसे निकलवाना, जमा करवाना, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह। अब बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब छोटे शहरों में ये सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, तब वाकई में लगता है कि देश तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धसई में कैसे आई डिजिटल क्रांति, देखना नहीं चाहेंगे? आज हर तरफ डिजिटल इंडिया की लहर है, लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बसता है यहाँ के गाँव में। यानी इंडिया को अगर डिजिटल बनाना है तो बहुत जरूरी है गाँव का डिजिटल होना। इसलिए इस काम को बखूबी पूरा कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये डिजिटल इंडिया मिशन जो चला था भारत सरकार का, जो आज भी चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने ये एक कदम उठाया था। धसई गांव को एक हमने पूरी तरह से सोचा हुआ है कि इसको हम आने वाले दिनों में एक पूर्ण रूप से डिजिटल विलेज बनाएंगे। उसके लिए हमारा काम पूरी तरह से चल रहा है। धसई महाराष्ट्र का पहला गांव है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से पूरी तरह से डिजिटल होने की राह पर बढ़ चला है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था गांव के लोगों के अकाउंट खोलना, ताकि उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम या डेबिट कार्ड मिल सके, जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुद गांव पहुंचकर शिविर के जरिए खोले धसई के लोगों के अकाउंट्स और हर व्यापारी को भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहित किया। हमने गांव में जो व्यापारी थे उन सबको पॉस मशीनें दी, और जब इसकी शुरुआत की गई तो ये पॉस मशीनें फ्री ऑफ चार्ज दी गई, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले इसका इस्तेमाल करने के लिए। जागरूकता तो आई है, क्योंकि अक्सर डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेके लोगों के मन में एक डर सा बना रहता है कि उनका पैसा कहीं ज्यादा तो नहीं कट जाएगा, पैसा बराबर ट्रांसफर होगा या नहीं, इत्यादि। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसी सारी गलतफहमियों को दूर कर धसई के लोगों को कई बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने का अवसर दिया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ई लॉबी। इस ई लॉबी के जरिए पासबुक प्रिंटिंग, या फिर 24 घंटे एटीएम से पैसा निकालना, या फिर खुद अपने हाथों से पैसा जमा करना, चेक ड्रॉप करना, ये सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं। तो हुआ ना, बच्चा बूढ़ा या जवान, सबका काम आसान। आता इथे काही कोणाची गरज पण लागत नाही। नवरा जरी बरोबर नसला तरी मी बँकेमध्ये येऊन पैसे काढू शकते किंवा भरू शकते। बँकेतले कर्मचारी सुद्धा आम्हाला इथे मदत करतात। मैं इस गांव में बहुत सालों से हूँ और यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ, और मैं पैसे निकालने के लिए अभी आसान हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा की डिजिटल इंडिया की ये पहल अब रंग दिखाने लगी है, तभी तो देखिए बैंकिंग की हर बात आम लोगों को समझ आने लगी है। हर किसी के लिए आसान हो रही है बैंकिंग, ये तो हमने देख लिया, लेकिन उतना ही आसान होता है हमारा क्विज सेक्शन। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2018
किस देश में हुआ था? और इसका सही जवाब है चाइना। और उन तमाम जवाबों में से इस हफ्ते के लकी विनर का नाम है चंद्रवीर दहिया, जो कि गुरुग्राम से हैं, जो चुने गए हैं कंप्यूटर के रैंडम सिलेक्शन से, जिनको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। मेनी कांग्रेचुलेशंस चंद्रवीर। इस आसान से क्विज सेक्शन में आपको हिंट्स दिए जाते हैं। आज के एपिसोड में भी हमने आपको 2 हिंट्स दिए, एलिफेंटा केव्स और लावड़ी। तो हमारे आज के एपिसोड का सवाल है, हमने जो ई लॉबी की स्टोरी आपको दिखाई वो जगह भारत के किस राज्य में है? ध्यान से सुनिए, हमने आज के एपिसोड में आपको जो ई लॉबी की कहानी दिखाई वो जगह भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक या फिर सी महाराष्ट्र। अपने जवाब हमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर जल्द से जल्द व्हाट्सएप कीजिए। सही जवाब देने वाले को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे यहीं पर, ओनली ऑन हम हैं हुनरबाज।